अंदर घुसे, इंक्वायरी किया, तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने कही। तो एक तो वैसे भी उस तरफ टिल्ट है, फिर उस तरीके से आपको कोई मक्खन लगा दे, तो आप बिल्कुल ही चिपक जाते हो। आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं, पैसा डूब गया। आई विल से दिस ओनली नो, मतलब पैसे भी चले गए, सिलेबस भी नहीं हुआ। परेशान करते हैं क्या अरे ये हद सब? परेशान करते हैं यार, दिन में 50 कॉलें आ रही हैं, आप एक नंबर अवॉइड कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर से आपको कॉल करे, दूसरा अवॉइड बायजूस कर की रहा है, काफ़ी तीसरा। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी रहती है हद तो मत मैगजीन्स मिलती थी करंट अफेयर्स की वीकली बेसिस पे, निहायती बकवास मैगजीन्स थी वो। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कुछ की प्रोवाइड, कुछ नहीं की। एडमिशन लेने के बाद आई गॉट टू नो कितना बड़ा Blunder, ब्लंडर हाँ। यस हैव क्रिएटेड। जैसे आपने बोला कि ब्लंडर किया बायजूस में एडमिशन लेने के बाद, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनको बाद में पता चलता है एडमिशन लेने की कि ये तो गलती कर दी मैंने, तो फिर उसका कोई रिडेम्पशन है कि क्योंकि बहुत कॉस्टली गलती है ये। तो आई विल से जो गलती मैंने की वो मत करना कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया। फिर आप मेट्रो से उतरी तो बायजूस दिखा। हाँ, बायजूस देखा, अंदर घुसे, इंक्वायरी किया, तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने कही। एक तो वैसे भी क्या इतना कही? लाइक आप यूपीएससी करोगे, आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे। उन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू दिखाया था, कोई बंदा लाइक उनका सेलेक्ट हुआ था, अच्छा, तो ही वाज़ टेकिंग देयर नेम एक इंटरव्यू में। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट की। तो एक तो वैसे भी उस तरफ टिल्ट है, फिर उस तरीके से आपको कोई मक्खन लगा दे, तो आप बिल्कुल ही चिपक जाते हो। तो मेरा मतलब इतना हो गया था निकलते वक्त कि भाई यहीं ज्वाइन करना है। अच्छा। एंड वो Convince कर कुछ दिया। हाँ डेमो वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किए थे, तो ठीक ठाक लगे थे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था बायजूस। सेकंड ईयर में? नहीं, मैंने थर्ड ईयर में, कुछ फाइनल ईयर में। फीस स्ट्रक्चर बताएंगे? फीस उन्होंने 125 लिया था एंड मैंने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया था। हाँ, मतलब क्लासरूम था समवेयर, कोर्स और हाँ क्लासरूम प्रोग्राम था मेरा यहीं पे ठीक है। अप्सरा अकेडमी में अच्छा, ऑफलाइन था? ऑफलाइन। एंड 2019 मिड ऑफ 2019 में मैंने ज्वाइन किया था, फिर अपना कोविड आ गया, कुछ खास सिलेबस कवर नहीं हुआ एंड लाइक आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं, मतलब पैसा डूब गया। आई विल से दिस ओनली नो, मतलब पैसे भी चले गए, सिलेबस भी नहीं हुआ, उनका कितना, टेस्ट सीरीज वगैरह एक कुछ। साल का था क्या? या 1 साल हाँ। का पूरा कोर्स था मेरा। उसमें क्या क्या ऑफर किया था उन्होंने? क्लासरूम था उनका, और मैगजीन्स मिलती थी करंट अफेयर्स की वीकली बेसिस पे, निहायती बकवास मैगजीन्स थी वो। ट्रस्ट में इतना डाटा उसमें, इतना उसमें भर देते डाटा, मतलब किसी काम का नहीं है, फिर बेसिक्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग राइट। तो मैगजीन्स तो बहुत ही बेकार था। खैर, फिर उनमें उसका मेंस टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी था, जो मैंने कभी लिखा नहीं। कैसे लिखेंगे आप अगर आपका सब लाइक हाँ, सिलेबस ही नहीं हुआ है राइट। तो फिर ऐसा ही रहा। फिर कोविड वगैरह, तो फिर सीन सबको पता ही है, सब घर में बंद। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने कुछ की प्रोवाइड, कुछ नहीं की, उतना अच्छे से नहीं हुआ सारी चीज़ें। अभी एज ए टोल्ड यू कि फाउंडेशन तो उतना स्ट्रांग रहा नहीं, एंड घर से खुद पे प्रिपरेशन किया था, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं उसी को लगाया था। एंड मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन आई से, क्योंकि कोर्सेस जो मैंने ज्वाइन किए थे फाउंडेशन के लिए, वो तो ना उसका होना ना होना सब बराबर ही था। लेकिन तुम्हें पता था कि एक ओल्ड राजेंद्र नगर में एक मार्केट है यूपीएससी का बोल के, उससे पहले बायजूस से मुझे पहले? ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं पता था, मुझे करोल बाग पता था, बिकॉज करोल बाग से जैसे उतरते हो आपको इतना सारा दिख जाता है। आई गॉट टू नो अबाउट ओल्ड राजेंद्र नगर व्हेन मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आई गॉट टू नो कि भाई मैंने कितना बड़ा ब्लंडर यस हैव क्रिएटेड। एंड कॉलेज में मतलब किसी ने बताया? मेरा कॉलेज बेसिकली सोल से रहा है, तो मेरी सारी चीज़ें ले दे करके घर पे ही कन्फाइंड थी। अच्छा, तुम उसी मतलब एरिया में सब तुम्हें मिल गया था? ज़्यादा से कहाँ पे मतलब? मेरा मयूर विहार पर अच्छा। मेरा रहना पड़ता होता है। एंड जो भी चाहिए होता था सारी चीज़ें बिफोर कोविड घर पे अवेलेबल है। आपको किसी चीज़ के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब तुम्हारी सिचुएशन और कोई महाराष्ट्र या तेलंगाना में वो सेम ही थी, मतलब इतना ही डिस्टेंस कह सकते हो। नहीं, जैसे आपने बोला कि ब्लंडर किया बायजूस में एडमिशन लेने के बाद, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनको बाद में पता चलता है एडमिशन लेने की कि ये तो गलती कर दी मैंने, तो फिर उसका कोई रिडेम्पशन है कि क्योंकि बहुत कॉस्टली गलती है ये। या काफ़ी मतलब आई विल से कि भाई कहीं पे भी देखो, जो फीस यूजुअली चल रही है फाउंडेशन के लिए वो 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास आपको पड़ती है। तो आई विल से जो गलती मैंने की वो मत करना कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया। जस्ट गो एंड रिसर्च एंड एक्सप्लोर, आप जितना कर पाओ ट्राई आउट करो। एक इंस्टीट्यूशन के भरोसे मत। मेरा क्या था, बायजूस में गए, पता किया, एडमिशन ले लिया। किसी और कोचिंग के बारे में उस टाइम पे आई गेस अनुदीप दिरशेट्टी फोरम से निकले थे। आई वॉज अवेयर ऑफ दैट, बट स्टिल मैंने नहीं, मैं जा कर के पता किया। एंड
बायजूस बेसिकली काफ़ी उनका प्रोमोटिंग स्ट्रैटेजी भी, मतलब एक बार आप इंक्वायरी करके आए, फिर आपको 50 बार कॉल करके पूछेंगे, तो वो एक प्रेशर भी हो जाता है। तो आई विल से कि भाई उनका मत सुनो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर मनी, आपको लाइक अब लगेगा, आपकी चॉइस है। हाँ, टेक योर टाइम, आराम से। मेरा था कि जितनी जल्दी स्टार्ट करो, मेरा था कि बेसिकली एक अटेम्प्ट में फोड़ दो, ठीक है। तो आई वॉज वेरी लाइक इन अ हरी, हाँ, सीआईडी में जाने की इतनी चाह थी। आई वॉज इन अ हरी, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी थी मेरे को कि फाउंडेशन करो, ख़त्म करो, अटेम्प्ट दो एंड सिलेक्शन लो। वैसे मैं मतलब जो हमें सुनने एक बात बताना चाहूंगा कि आप जीएस का जो क्लासेस है वो एक पर्टिकुलर कोचिंग में लगा सकते हो पूरी, या अलग अलग हिस्ट्री का कहीं और लगाया, पॉलिटी का कहीं और लगाया, आपके चॉइस भी है, या ज्योग्राफी का ये भी मतलब अवेलेबल रहता है। मुझे लगता है वो बहुत एक अदर ऑप्शन है कि एक ही बार को आपको फीस This is- पे नहीं करनी पड़ती, कि जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख, और एक बार फी पे करने के बाद क्या होता है कि बाउंड हो जाता है कि यार वही वही रिस्ट्रिक्टिव have हो to- जाते हाँ, हैं एकदम कि restrictive ये वही। अब जो वो इतना फाइनेंशियली कॉस्टली भी रहता है कि हाँ। चेंज कर भी नहीं सकते थे। कर और भी- जैसे आपने इंस्टॉलमेंट में बताया तो एक वो बहुत परेशान करते हैं क्या, मतलब अरे ये हद सब? परेशान करते हैं यार, दिन में 50 कॉलें आ रही हैं, आप एक नंबर अवॉइड कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर से आपको कॉल करे, दूसरा अवॉइड बायजूस कर की रहा है, काफ़ी तीसरा अग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी रहती है हद, तो मतलब लाइक मैं उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी हद परेशान किया, लाइक अच्छा इतनी कॉल्स उनके पास भी आती थी, वो भी थक गए, परेशान हो गए। एक दिन तो इट वाज लाइक कि जो सेकंड पर्सन था उस तरफ कॉल पे, बात करने का एक तरीका होता है, लाइक आप अगर बात करें, स्पेशली व्हेन इट इज़ टू व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, तो भाई वो फ़ोन पे आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन अगर सामने होता तो गाली दे देता। इस तरीके से दे वर टॉकिंग। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मतलब हम मेरे लिए वो ऐसा रहा कि नाम काफ़ी बड़ा था और दर्शन काफ़ी छोटे। हाँ, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोग इस तरीके से भी बात बिहेव करते कर सकते हैं, हैं। राइट।